हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे सुबह वाला घाट था। तो यहाँ पे हम लोग सुबह घाट का तैयारी कर लिए थे और दौरा जो था ले जाके गाड़ी में रख दिए था क्योंकि नदी जाना था। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। और यहाँ पे सभी दौरा वगैरह जो भी था गाड़ी में हम लोग ऊपर रख दिए थे ले जाने के लिए। और सुबह सुबह 4 बज रहा था, 4 नहीं 3:30 या 3 बजता होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि कोसी भी हम लोग का जो होता है उसी समय भरना पड़ता है एक ही बार जाने के बाद में। तो कोसी वगैरह जो भी था हम लोग सब एक ही साथ लेकर चले गए थे। और यहाँ पे पापा और सब लोग रेडी थे घर में। तो सब लोग अब जा रहे हैं गाड़ी पे बैठने के लिए। और बच्चे लोग भी सब नहा वहा के रेडी हो गए थे सुबह सुबह ही। और हम लोग जा रहे थे अभी गाड़ी में बैठने। और गेट वेट में जो है ताला वगैरह लगाना पड़ा क्योंकि सब लोग चले गए थे। तो पापा पहले पूरा घर और बंद करके उसके बाद में आए पीछे से। और तब हम लोग गाड़ी में बैठे और उसके बाद में गए। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। और यहाँ पे हम लोग का जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो गया था और हम लोग चल रहे थे आगे की तरफ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दुम्हानी नदी। तो ये रास्ते का सीन है। और सब बच्चा सब नहा लिया है लेकिन फिर भी गोदी में जाके चुट्टू सो गई थी क्योंकि आदत नहीं है ना इतना सुबह सुबह उठने का। तो चुट्टू को नहला धुला के हम लोग रेडी कर दिए थे। और यहाँ पे ये साक्षी गोल चक्कर है। तो ये सुबह में आप देख सकते हैं 3:30 बजे का नज़ारा है। और कितना सुंदर लग रहा है, लाइट वेट सब लगा हुआ है और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे हम लोग मेन ड्राइव पे जो जाने वाला रास्ता है वहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पे हम लोग चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह जाने में। यहाँ पे एकदम लाइट वगैरह सुनहरा सुनहरा सा मौसम था और हल्का हल्का ठंडा। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे फिर हम लोग अब हम लोग थोड़ी देर में घाट पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग घाट आ गए थे। और यहाँ पे पुलिस वगैरह का गाड़ी वगड़ी सब लगा हुआ था। और क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ अभी हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए थे कोसी वोसी भरने के लिए। तो थोड़ा सा फाका दिख रहा है। तो उसके बाद में हम लोग के जाने के बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया और धीरे धीरे सब लोग आ गए अपने समय पे। तो यहाँ पे दौरा उठा लिए थे। कोसी एक में कोसी था और 2 में दौरा था। तो तीनों दौरा हम लोग का था। और यहाँ पे पापा ईंख लिए थे पीछे से। और यहाँ पे मौसी वौसी मम्मी लोग सब लोग चल रही थी। और यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी के सर पे दौरा रखा गया ताकि बोल रही थी कि हमारा जो पैर में दर्द है वो कम हो जाए। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा है एकदम। और यहाँ पे जो गंगा आरती होता है वो भी यहीं पे होता है। और यहाँ पे दौरा रख के गोलू जा रहा था चटाई वगैरह लाने क्योंकि चटाई गाड़ी में ही छूट गया था। तो ला के सोचे हम लोग बिछा बिछा लेते हैं उसके बाद में हम लोग बैठेंगे। और यहाँ पे सब लोग चल रहे थे आगे आगे दौरा लेके। और बहुत ही साफ़ सुथरा और एकदम बहुत अच्छा लग रहा था एकदम सुनहरा टाइप का। और यहाँ पे उसके बाद में हम लोग दौरा रख दिए थे नीचे। और रख के चलिए खोल देते हैं इसको क्योंकि अब जो अर्घ का जो सामान है वो उसको मतलब सूरज भगवान जिस तरफ से उगते हैं उसी तरफ मुँह करके सबों का रखना पड़ता है। तो सबको हम लोग एक लाइन से सजा के रख देते हैं। और दिया वगैरह जो भी बत्ती वत्ती सब दिखा लेते हैं। और यहाँ पे कोसी का जो कोसी हम लोग प्रात में ही लेके आए थे। और यहाँ पे प्रात को ही रख के और कोसी भर लिया गया। और यहाँ पे देख सकते थे अभी कितना अंधेरा है। और यहाँ पे लाइट और यहाँ पे हम लोग दिया वगैरह सब जला दिए थे कोसी में। और प्रात को रख के और बीच में और ईंख को लगाकर और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भर दिए। और यहाँ पे मम्मी सिंदूर लेकर और सभी ईंख को जो था पूजा वाला उसको टीक रही थी। और यहाँ पे हम बैठे हुए थे साइड में। मन बहुत थक गया था तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, एकदम बहुत ज़्यादा हरासमेंट टाइप का हो गया था। बाहर जाने से फास्टिंग होता है और बाहर जाने से आदमी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है और मन भी बहुत थक जाता है। तो इसी तरह से हम लोग बैठे थे और मम्मी सब पूजा पाठ जो भी था सो कर रही थी। और हम यहाँ पे बैठ कर सब मतलब मम्मी भी कुछ बता रही थी कुछ हम भी बता रहे थे और दोनों जन मिलजुल कर किए पूजा पाठ जो होता है भगवान का। और यहाँ पे सिंदूर वगैरह सब चीज़ लोटा में भी लगा के और जल जो गंगा जी में से निकाल के और रखा जाता है। तो उसमें भी जो होता है आटा का अर्पण वगैरह सब चीज़। और यहाँ पे सूप देख रहे हैं कितना अच्छा से सजा के रखा गया है और कितना अच्छा लग रहा है। छठ का जो पर्व है वो सब हम लोग का एकदम महापर्व है। तो वो छठ का दिन ही बहुत बहुत अच्छा लगता है और छठ पर्व करने में भी अच्छा लगता है। 3 दिन का फास्टिंग होता है पर पता नहीं चलता है लेकिन थोड़ा सा जो चेहरा होता है आदमी का सूख जाता है। लेकिन इतना 3 दिन
दिन दूसरा पर्व करिएगा आप तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी सब छठी मैया की कृपा है तो सब अच्छा ही बन होता है। और अच्छे से पूजा पाठ सब हो गया और यहाँ पे चटाई लाकर बिछा दिया गया था और सभी लोग यहाँ पे बैठ गए थे। और टेबल वगैरह पे जो मच्छियाँ वच्छियाँ भी लेकर आए थे, क्योंकि बैठने में थोड़ा सा दिक्कत होता है मम्मी को। तो यहाँ पे पापा और राजा और गोलू भी बैठा हुआ था सब लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा से पूरा लाइटिंग वगैरह का जो होता है, बहुत अच्छे से लाइट वगैरह किया गया था। और यहाँ पे चुटू हंस रही थी, थोड़ा भी नींद पूरा नहीं हुआ था, फिर भी नहा वहा के रेडी हो गई थी। और नहाने के टाइम में थोड़ा सा रोई, बोली थी इतना सुबह सुबह क्यों जगा देती है। और चिड़चिड़ापन थोड़ा लगता है, बच्चा है सब। और यहाँ पे अनुष्का नहा कर भी रेडी हो गई थी और यश भी नहा कर रेडी हो गया था। और यहाँ पे चलिए अब थोड़ा सा जो होता है लाइट आ गया था और किरण का फूटने का। तो यहाँ पे जो पानी होता है उसको उछरूंग लेते हैं हम लोग। ये पानी गंगा जी में से लेकर आता है और ईख को जो चारों तरफ से इस तरह से हाथों से हम लोग घुमा देते हैं। और घुमाने के बाद में थोड़ा सा पानी नीचे गिरा दिया जाएगा, ताकि जो कोसी होता है वो कोसी भरा चुका है इसका मतलब। और यहाँ से अब आप ईख हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तब हटाया जाएगा तभी जाके और लोग भी थोड़ा कुछ सामान वगैरह बैठेंगे और पूजा पाठ करेंगे। क्योंकि अर्घ का जो समय होता है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे दिक्कत होने लगता है, बहुत ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इसको साइड में कर दिया जाता है। और यहाँ पे मैं सूरज भगवान को उगने से पहले ही यहाँ पे मैं अगरबत्ती लेकर और चली गई थी पूजा करने के लिए, ध्यान वगैरह लगाने। और बहुत जान तो इसमें अंदर में बहुत ज़्यादा अंदर भी जा कर नहा रहे थे और नहा कर तब पूजा कर रहे थे। बट हम लोग जो है घर से ही नहा कर आए थे। और वो जो और भी पर्वतीन लोग हैं सब यहाँ पे, तो जो जो अलग अलग ज़िले से जो हैं वो जिनके ज़िला में जिस तरह से होता है वो उसी तरह से करती हैं। तो उन लोगों की उधर इसी तरह से होता होगा कि घर से उन लोग कपड़ा लेकर आती हैं और यहाँ पे ही दातुन करके और गंगा जी में और पूजा वगैरह सब चीज़ करके और यहीं पे कपड़ा चेंज करके फिर अर्घ जो होता है वो देती हैं। और यहाँ पे हम लोगों को जो हाथ में अर्पण और सिंदूर का टीका लग रहा था और उसके बाद में सिंदूर लगाया गया। और सिंदूर लगाने के बाद में थोड़ा देर के बाद में जो सूरज भगवान का जो वो थोड़ा सा लाली जब दिखेगा, तब हम लोग जो अर्घ का जो टाइम होता है वो टाइम ऐसे कुछ नहीं होता है, बट हम लोगों को जब दिखता है उसके बाद ही हम लोग पूजा को मानते हैं। तो जब तक थोड़ा सा सूरज भगवान जो दिखेंगे नहीं, तो टाइमिंग से जब देखिए पूजा करना ही है आपको, तो थोड़ा जब सूरज भगवान के लिए पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा निकल जाने में क्या दिक्कत है। लेकिन सब लोग बहुत जान है कि हड़बड़ हड़बड़ में पहले ही देकर चले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा लाली दिखा और सब लोग पूजा पाठ वगैरह जो भी होता है करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा ही लाल हुआ था, तब तक फिर मतलब अर्घ धीरे धीरे सब लोग और यहाँ पे बहुत अच्छे से निकल गए थे। इसके बाद में हम अपना अर्घ जो होता है चालू किए देना। तो यहाँ पे सब लोग मिलकर अर्घ जो होता है सब चीज़ दिलवाएं। और चलिए हम इसी तरह से आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आगे के आपको पूजा और पाठ सब दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो अर्घ का ये सुपली था तो उसे लेकर और खड़े हो गए थे पानी में। तो यहाँ पे सब लोग आए और धीरे धीरे अर्घ लिए और दूध लेकर आए थे और सब लोग ध्यान दिए सूरज भगवान का। और ध्यान देने के बाद में अर्घ जो होता है धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। यहाँ पे पापा हैं, राजा हैं और बाकी सब जितने भी घर के लोग हैं सदस्य थे सब लोग हैं। तो यहाँ पे बाबू को भी अंदर लेके जाया जा रहा है, डर नहीं रहा था सब, पानी में अच्छा लगता है पानी में। तो कभी कभी छठ में ही मौका मिलता है बच्चों सबको, और दिन तो कभी मिल नहीं पाता है। तो इसीलिए पापा भी बाबू को अंदर की तरफ लेकर गए और सभी लोगों से अर्घ दिवाया गया लोटा में दूध लेकर। और यहाँ पे अर्घ को धीरे धीरे पास किया गया जो हो जा रहा था, क्योंकि अर्घ जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो 2-3 जन लगा, उसके बाद में हम लोग का जो अर्घ है अर्घ का जो सामान हुआ पूरा हुआ। तो इस तरह से हम लोग पूजा पाठ में सब लोग अच्छे से ये थे। और यहाँ पे सब लोग आगे आगे एक सूप पकड़ा रहे हैं और पीछे से भी एक सूप दे रहे हैं। और इधर मम्मी मौसी सब लोग खड़ी थी लेने के लिए, तो और पकड़ा भी नहीं थी। छठ का जो पूजा होता है इसमें हाथों हाथ का काम होता है, सभी लोग बहुत मतलब कि स्ट्रिक्ट रहते हैं और सब लोग फटाफट करते हैं और जल्दी जल्दी तभी जाके जो होता है संपूर्ण हो पाता है पूजा। वरना थोड़ा सा सूरज भगवान का जो टाइमिंग होता है इधर उधर हो जाता है और लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसी समय में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है, क्योंकि एक ही समय में सब लोग जो है पूजा करने के लिए भीड़ लगा देते हैं और अर्घ देने के लिए।
तो इसीलिए थोड़ा सा आदमी को अर्घ देने के टाइम में थोड़ा दिक्कत होता है और कैमरा वैमरा पकड़ने में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो अर्घ था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। और जो अर्घ को दे रहे थे वो उसको ला कर रखा जा रहा था और जो बाकी था उसको पूरा किया जा रहा था। और यहाँ पे सभी लोग अपने अपने अर्घ का तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे सभी लोग हाथ पकड़ पकड़ के और सब लोग अर्घ दिलवा रहे थे। अनुष्का थी, चुट्टू भी थी, तो और राजा थे और राजा की मम्मी थी, सभी लोग थे। और यहाँ पे पूजा अर्चना जो हुआ वो हम लोग का संपन्न हुआ। और यहाँ पे जो होता है दूध जो बचा हुआ था उसका जो हम लोग सूरज भगवान को जल दिए। और उसके बाद में हमें देने के बाद में मम्मी गंगा जी में से ही पानी निकाल कर और वहीं पे जल दी मम्मी आंचल में। कि भीड़ भाड़ से क्या होता है कि फूल वूल अच्छा तो अच्छा जो भी पैसा वैसा होता है नहीं मिल पाता है। तो मम्मी देखिए चालाकी की थी, तो मम्मी अपने आंचल में ही बांध ली थी और ले जाकर खोल के वहीं पे जो लोटकी होता है उसी में डाल दी। और डाल के मम्मी भी यहाँ पे जल वगैरह जो होता है दे दी। सभी लोग यहाँ से लाइन बाय लाइन सभी लोग पूजा किए। और थोड़ा थोड़ा अभी जो नदी का जो घाट था वो खाली हो गया था। और घाट से निकलने के बाद में यहाँ पे हवन वगैरह जो होता है तो लकड़ी लेकर आए थे घर से और हवन वगैरह हुआ। और यहाँ पे ये हमारी बड़ी वाली दीदी हैं और ये मझली दीदी हैं, मेरी बड़ी मम्मी की बेटी। तो इन लोग भी हम लोग के साथ गई थी पूजा वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सिंदूर वगैरह लगाएं दीदी लोगों को। और खोइछा में जो प्रसाद वगैरह दिया जाता है सब दिया गया यहाँ पे। और बाकी सभी लोग को भी सिंदूर लगाया गया और प्रसाद दिया गया सभी को। और दीदी लोग भी प्रणाम कर रही थी हमको, तो थोड़ा सा ये लग रहा था। और सभी लोग दीदी लोग भी बड़ी बड़ी हैं हमसे। और यहाँ पे सभी लोग का भीड़ है जो काफ़ी था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे कि लग रहा है नदी पे लग ही नहीं रहा था कि आप कार्तिक वाला छठ नहीं कर रही हैं। जैसे लग रहा था कि कार्तिक वाला ही छठ था, थोड़ा सा मतलब उससे थोड़ा सा कम। और यहाँ पे सभी लोग प्रसाद मांग रहे थे, तो हम लोग प्रसाद के लिए अलग से ठेकुआ सेव केला जो होता है सब लेकर गए थे। तो वो सभी निकाल निकाल कर दे रहे थे। और क्या हुआ था कि पहले ही हड़बड़ी के वजह से पहले ही जो होता था दौरा बंधा गया था। तो फिर उसके बाद में डबल खोला गया और यहाँ पे हम लोग रास्ता में चलने लगे और दौरा वगैरह सब बंधा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा अच्छा से ढलैया वगैरह किया गया है। तो थोड़ा सा भी पैर में जो होता है अंगड़ पत्थर कुछ भी गड़ नहीं रहा था। थोड़ा दूर इस तरह से अच्छा जो कि अंगड़ पत्थर जो है गड़ रहा था बाकी यहाँ पे। और यहाँ पे आरती जो होता है गंगा माता का आरती यहाँ पे किया जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे घाट वगैरह बहुत अच्छा से बना दिया गया है और लाइटिंग वाइटिंग का भी व्यवस्था बहुत अच्छा से किया गया था। और यहाँ पे हमारे पीछे जो आप भीड़ देख सकते हैं कि ये चलने का समय था, तो सभी लोग इतना ज़्यादा काफ़ी भीड़ था। और आते वक्त उतना भीड़ नहीं था क्योंकि सभी लोग अपने समय के हिसाब से निकले थे अपने अपने घर से, तो उसी समय से पहुंच रहे थे। और बाकी चलने के बाद उधर से जब रिटर्न होते हैं तो सब साथ ही में होते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग घर पे आ गए थे और दौरा वगैरह जो गाड़ी पे रखा हुआ था तो ये सब पहले मौसी वगैरह मौसी और मम्मी गोल्डी सब लोग गाड़ी से उतरी। उसके बाद में ड्राइवर वाले भैया टेम्पो पे चढ़े और उतर के उस पे से सामान वगैरह ईंख था तो वो पापा को दिया गया और बाकी दौरा वगैरह सब लोग मिलकर उतारे। और उसके बाद हम लोग लेकर घर की तरफ चले। और कोसी वगैरह जो भी था हम लोग को तो सब एक ही में हम लोग का जो मिट्टी का कोसी होता है वो वहीं पे गंगा जी में ही डाल दिया जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा दौरा कम हो गया था और हल्का तो कोसी और अर्घ सब एक ही में बांध के सब एक जगह कर दिए गए थे। और यहाँ पे घर पर आने के बाद में साड़ी पूरा भीग गया था तो साड़ी चेंज किए। उसके बाद में मम्मी को प्रणाम किए। यहाँ पर दादी बैठी हुई थी तो दादी का भी आशीर्वाद लिए। और पूजा पाठ करने के बाद में सब बड़ों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मौसी थी तो यहाँ पे मौसी का भी प्रणाम किए और मौसी का भी आशीर्वाद लिए हम लोग।
और आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। और यहाँ पे पापा थे तो पापा को भी प्रणाम किए। पापा भी कहीं गए थे तो आए तो जब तभी उनको हम उनका आशीर्वाद लिए। और उसके बाद में यहाँ पे चाय मिला तो चाय भी पिए। और यहाँ पे बच्चा सब मस्ती कर रहा था। चिट्टू अपने मौसा जी के साथ में मस्ती कर रही थी और कार्टून देख रही थी। तो यहाँ पे सब बच्चा सब मस्ती कर रहा था। और यहाँ पे मम्मी घाट से आने के बाद में सब्जी बना रही थी, पकौड़ी बना रही थी। तो और यहाँ पे हम लोग उसके बाद में नाश्ता पानी जो हुआ, पहले चाय पी लिए थे और पानी पी लिए थे। उसके बाद में भूख तो नहीं लगता है चाय वगैरह पी लेने के बाद में। तो यहाँ पे मम्मी जो है खाने का तैयारी कर रही थी। तो सब्जी, चावल, दाल और पकौड़ी बना रही थी। और मौसी यहाँ पे हंसी जा रही थी कुछ कुछ बोलकर। और यहाँ पे पकौड़ी मिल गया था हमें गरम गरम, तो हम थोड़ा सा पकौड़ी खा लिए। उसके बाद में खाना बहुत लेट से खाए थे। थोड़ा सा खाने के बाद में जो होता है कि खाने का इच्छा नहीं करता है। और 3 दिन का फास्टिंग है तो बहुत कम ही मन करता है खाने का। और टेस्टी बना था पकौड़ी, वही हम बता रहे थे।